बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े एक्टिव मेंबर्स सचिन पाठक साहब, उनकी टीम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे यंग दोस्त, आपने हमें यहाँ दावत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बारे में कई भ्रांतियाँ भी प्रचलित हो गई हैं कि लोगों को अच्छा ऐसा लगता है, जिसमें एक भ्रांति मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है कि मैं पाकिस्तान से तनख्वाह लेता हूँ और भारत का काम करता हूँ। मैंने कोई अपने जीवन के 12 साल पाकिस्तान के एक टेलीविज़न का इंडिया हेड था। भारत सरकार ने उसकी मुझे परमिशन दी थी, इसलिए मैं काम करता था। लेकिन यकीन मानिए कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले RSN सिंह साहब ने कही है कि वकीलों के सिलसिले में, मेरा मानना यह है कि आप वकील हो, सहाफ़ी हो, डॉक्टर हो, गोया कि आप किसी प्रोफेशन में हो, उससे आपके देश प्रेम का कोई संबंध नहीं है। अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो वो वकालत में भी नज़र आएगा, वो डॉक्टरी में भी नज़र आएगा, वो सहाफ़त में भी नज़र आएगा, वो इंजीनियरिंग में भी नज़र आएगा, वो डॉक्टर में भी नज़र आएगा। लिहाजा मेरा मानना यह है कि आप कोई प्रोफेशन चुने, उस प्रोफेशन से आपके देशभक्ति मुतासिर नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मैं अपनी बात तो रखूँगा, और ख़ास तौर से इस्लाम, कुरान, शरिया, हदीस, ये हिंदुस्तान में आप सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं। टेलीविज़न पे लोग आते हैं, अक्सर मेरी बात से लोग बुरा मान जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इस टेलीविज़न में मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है। आप लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि मेरी पैदाइश जो है वो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मैं उसी यूनिवर्सिटी के बीच में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, और हमारे ज़माने में कुरान मजीद जो था वो कंपलसरी था। अब आप यकीन मानिए कि पूरे 50 लड़कों में अकेला एक हिंदू था, और 44,000 की स्टूडेंट्स के बीच में हमारी एक हिंदू फैमिली थी और हम वहाँ रहते थे। तो कुछ तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सिखाया, और जो नारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सुने मैंने, जो बचपन से मैंने भुगता देखा, एक आवाज़ बहुत आती थी अलीगढ़ के अंदर कि अगर मुसलमानों की आवाज़ को हिंदुस्तान की हुकूमतों ने दबाया तो ये आवाज़ हमारी सरहद पार चली जाएगी। मैं उस वक्त छोटा था, मुझे ये समझ नहीं आता था कि भाई ये सरहद पार कहाँ जाएगी, कौन सी सरहद के पार जाएगी, क्या कहना चाहते हैं। तो जब बड़ा हुआ और सहाफ़त में आया तो कोई 26-27 साल के कैरियर में मुझे उस सरहद का पता चल गया जिधर आवाज़ भेजना चाहते थे हिंदुस्तान के कुछ दानिश्वर मुसलमान। तो मैंने कहा ज़रा जाके देख के आता हूँ वहाँ का क्या हाल है। तो पवन जी ने कहा कि वो बॉन्ड सेकुलर हैं। हिंदुस्तान में 2 किस्म के सेकुलरिज्म, इसकी मेरी अपनी थ्योरी है। एक हिंदुस्तान में सोशल सेकुलरिज्म है और एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। सोशल सेकुलरिज्म में आपके पड़ोस में अनीस भाई रह रहे हों, रहमान साहब रह रहे हों, उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, उनके घर में कोई खुशी हो, वो पड़ोसी पहला आदमी होता है उनके यहाँ जाने वाला। लेकिन पॉलिटिकल सेकुलरिज्म क्या है? पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की हम बस सूरत शक्ल हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहने में कोई न झिझक है कि मैं बॉर्न कम्युनल हूँ, बॉर्न कम्युनल हूँ, एंड प्राउड ऑफ इट। इसलिए कि हमारे देश में एक बड़ी अजीब सी विचारधारा ये है कि अगर पूरा देश का सचिन तेंदुलकर की तारीफ़ कर रहा है तो कुछ लोगों को लगता है करना चाहिए, नहीं हम कहीं पीछे ना रह जाएं, तो कुछ लोग वैसे ही करते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की जो दुकानें हैं, हर आदमी को सेकुलर कहलाने का जाने क्यों शौक़ है भाई। मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो सेकुलरिज्म है वो पूरी दुनिया में मिल ही नहीं सकता कहीं। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में लोगों को सेकुलरिज्म का नकाब क्यों लगाना है, और हर बात शुरू करने से पहले क्यों कहना है कि मैं सेकुलर हूँ, और सेकुलरिज्म की दुहाई क्या दी जाती है कि मेरे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं भाई,
तो अगर सेकुलरिज्म की दुहाई और डेफिनेशन में दो मुसलमानों से दोस्ती होती तो इस मुसलमान तो इस देश में 20 करोड़ रह रहे हैं और 20 करोड़ 47 में वहाँ जा चुके, तो फिर तो ये मुल्क में कुछ होने नहीं चाहिए था। फिर सवाल यह है कि ये सेकुलरिज्म सेलेक्टिव क्यों है। मैं अपने आप को एक नाराज़, एक एंग्री इंडियन मानता हूँ, और मेरी नाराज़गी जो है वो बुनियादों के ऊपर है, किसी रिटॉरिक्स के ऊपर नहीं है। ज़रा आप सोचिए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिसके वालिद साहब 1946 से नौकरी कर रहे हों, सारे भाई बहन उसी यूनिवर्सिटी में पैदा हुए हों और पढ़ रहे हों, और यकारक दिल्ली से के आसपास के एक शहर में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दादरी, वहाँ कुछ ये खबर आई कि साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों को मारपीट हो गई है, बड़ा मारा गया है। तो ये मुझे समझ नहीं आई बात कि जो हिंदू 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो, कुरान मजीद को कई बार आगे से पीछे से पढ़ चुका हो, आयत दर आयत, सूरह दर सूरह उसने याद की हो, भाई उसको क्यों मार रहे हैं? अगर दादरी में कुछ लोगों का झगड़ा हो जाता है तो उसका गुस्सा आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक फैमिली रह रही होती है, उसके घर में घुस के, उसके घर में लूट करके, उसकी बहनों की बेइज्जती करके, उसके बाप की बेइज्जती करके, उन लोगों को मार के आपने जो है अपनी मर्दानगी साबित की। भाई आप 44,000 लोगों के बीच में एक हिंदू परिवार को नहीं झेल पाए, और आप हिंदुस्तान के हर हिंदू से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को बचाए, हर मुसलमान के साथ खड़ा हो। और उसके बावजूद भी आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ, लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान चले गए मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किसी ने मारा। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की गिनती 14% से ऊपर है। कोई समाज बगैर किसी की मदद के, कोई समाज बगैर किसी हॉस्टाइल सिचुएशन के तरक्की नहीं करता है। और आज भी लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू सर्टिफिकेट दे कि वो सेकुलर है कि नहीं है। 2 जगह की मिसाल देता हूं। इस देश में पॉलिटिक्स के नाम की छोड़ दीजिए, मजहब के नाम पे क्या फ्रॉड फैलाया गया है। एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और एक कश्मीर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेजॉरिटी मुसलमानों की है। देखिए, मेरे साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लिहाजा अगर मुसलमान वर्ड है तो मुसलमान ही कहूँगा मैं। एक धर्म विशेष के, शांति दूत, ये सब बकवास नहीं करता मैं, ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए कि हम सीधी बात नहीं कहना चाहते, और अगर हम यहाँ आए हैं 700 किलोमीटर दूर चल के, तो कोई आपसे ताली बजवानी है, कोई आपसे वोट लेना है, ऐसा तो कोई हमारा एजेंडा नहीं। एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वो इस देश के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कोई कंफ्यूजन है? और पूरे देश में एक नैरेटिव बहुत दिन से चल रहा है। जिन्ना साहब ने कहा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, और क्या गजब की चीज़ थे जिन्ना साहब, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते रहे और पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन हो गए। कमाल के लोग थे भाई। हमसे तो यूनिटी की बात मांगी और खुद डिसयूनिटी कर लिया उन्होंने। और इलाहाबाद में आज से मेरा ख्याल है 2 या 3 महीने बाद 25 दिसंबर की एक डेट आप लोगों को याद होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानता। 25 दिसंबर 29 दिसंबर 1930 को इस इलाहाबाद में क्या ऐसा घटा था जो मुझे याद है और आप में से कितने लोगों को याद नहीं है। मुझे क्यों याद है ये? मेरा गुस्सा है, इसलिए मैं उस चीज़ की तह में गया। मेरा गुस्सा है कि मैं उन चीज़ों को तथ्यात्मक तक, लॉजिकल,
जो फैक्चुअल है वो कहना चाहता हूँ। इसी इलाहाबाद के अंदर 29 दिसंबर 1930 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25वां सेशन हुआ था, और उस सेशन को उसकी सदारत कौन कर रहे थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, कोई बताए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पवन जी ने जितनी बातें कही हैं वो तो ठीक है। RSN सिंह साहब ने एक टर्म दिया है कि वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, लेकिन एक टर्म को मैं बराबर कह रहा हूं कि हमारे देश में आप AK-56 से लैस आतंकवादी को मार सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन इस देश में वाइट कॉलर बौद्धिक आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बौद्धिक आतंकवाद इस देश को सबसे बड़ा खतरा है, और हम उन लोगों को जैसा परोसा गया है उस झूठ और फ्रॉड के नाम पे हम वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। 29 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो यहाँ सेशन हुआ, उस सेशन को उस वक्त मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने अल्लामा इकबाल साहब थे। अल्लामा इकबाल साहब का नाम जानते होंगे बहुत सारे लोग, हाँ या ना में बताइए, मुझे रेस्पॉन्सिव आपकी ऑडियंस चाहिए। अल्लामा इकबाल साहब को जानते हैं? क्यों जानते हैं जी? नहीं जानते। चलिए जो जानते हैं वो बताएं क्यों जानते हैं। प्लीज प्लीज मैम प्लीज। बस 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 गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। नो नो इज वेरी गुड। देखिए हमने अल्लामा इकबाल ने, मैं जिस स्कूल में पढ़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो सर्किल, उसकी जो प्रेयर थी वो भी उन्होंने लिखी। हिंदुस्तान का तराना वो भी इकबाल साहब ने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम उस लेमन चूस को आज तक चूस रहे हैं सुबह शाम सुबह शाम। और जब भी कोई बात आती है, आप जैसी यंग ऑडियंस थी, अभी कुछ दिन पहले हम लोग देहरादून में थे, बातचीत होते होते एक मोहतरमा ने ये कहा कि देखिए साहब, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल साहब ने कहा है। तो मुझे लगा कि शायद आज की जनरेशन को जो बता दिया गया है, ना तो वो उससे आगे जाना चाहती है ना पीछे जाना चाहती है, और गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन काम की बातें नहीं मिलती। मैं बार बार इस बात में था कि भाई आखिर ज़रा ये भी तो हम पूछें कि जो जिन्होंने इतने तराने लिखे, इतनी मोहब्बत की शायरी की, इतनी हिंदू मुसलमान की यूनिटी की बात की, आखिर ऐसा वो कौन सा शख्स था यार जिसने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के अपने सेशन में जो एज ए सदारत उन्होंने सदारती जो खिताब किया कौम से, उसमें क्यों कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर हमें मुस्लिम स्टेट बनाने चाहिए। वो आदमी हमको सारे जहां से अच्छा का तराना दे के चला गया, और हमने उसको माना कि दुनिया का सबसे सेकुलर आदमी वो है। लेकिन कमाल देखिए कि यहाँ बैठी एक मोहतरमा ने बताया, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग, मुझे अच्छा लगा कि आपको ये पता है कि उन्होंने एक तराना और भी लिखा था, उस तराने के बारे में नहीं पता लोगों को। उस तराने के बारे में कुछ आइडिया है? उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। और मिल्ली तराना क्या था, उसकी 2 लाइन आपको पढ़ देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इकबाल साहब से ज़्यादा सेकुलर कोई था नहीं। और वो मिल्ली तराना ये था भाई, 2 लाइन पढ़ता हूं उसकी क्योंकि लंबा है। एक तरफ तो वो भारत का तराना लिख के गए और हम सुबह शाम उसको रट रहे हैं, रटना कोई बात नहीं, लेकिन वही मुस्लिम लीग का अध्यक्ष होता है, वो पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को अप्रोच करते हैं, वो जिन्ना को मजबूर करते हैं कि वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें, वो हिंदुस्तान के मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ को एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे। ये क्यों नहीं बताया गया कि हमारा तराना लिखने वाला इतना सेकुलर था? और उसने जो असली तराना लिखा, क्योंकि 1938 में उनकी मौत हो गई, उन्होंने लिखा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा,
मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब क्या सेकुलर आदमी था भाई, वो कमाल का सेकुलर था भाई। और फिर पाकिस्तान में वहाँ के राष्ट्र कवि कहलाए, उनके जन्म को यौम वलादत के रूप में पाकिस्तान में मनाया जाता है। वो सजदे में था तो उसकी हत्या कर दी थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके नवासे को कमरे में बंद करके भूखा मार दिया था? वो कौन लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक किताब कुरान शरीफ हाथ में लेके कहते हैं कि जो मेरे नबी का नहीं है, जो मेरे रसूल का नहीं है, उसका कत्ल वाजिब है। आखिर जो लोग ये कहते हैं, तो ये 20 करोड़ मुसलमान जो सेकुलर हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है, आखिर ऐसे लोगों का गलेवान क्यों नहीं पकड़ते? कि कहां लिखा है कुरान शरीफ में कि भाई जो रसूल को नहीं मानेगा, जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो मोहम्मद को नहीं मानेगा, उसका कत्ल वाजिब है? और अगर लिखा हुआ है तो बताते क्यों नहीं हो कि कौन सी आयत है और कौन सा पारा है वो? इसलिए मेरा मानना है कि एक घटना रिएक्शन में होती है, एक चोरी होती है, एक डकैती होती है, वो किसी इंडिविजुअल का एक्ट हो सकता है, लेकिन आतंकवाद सिर्फ धर्म से और धर्म के प्रेरणा के अलावा नहीं हो सकता। यह बात अलग है कि 9/11 हुआ तो लोगों को लगा कि साहब आतंकवाद है, और जब हम पूरे हिंदुस्तान चिल रहा था कि आतंकवाद है, तो अमेरिका कहता था यह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लेकिन 9/11 को उन्हें पता चला कि लॉ भी नहीं रहा और ना ऑर्डर रहा। लेकिन वही अमेरिका जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, उस घटना के बाद दुनिया की किसी कोर्ट ने, दुनिया के किसी इंटरनेशनल बॉडीज में, चाहे वो यूएनओ हो, नॉन अलाइन हो, इस्लामिक नेशन हो, किसी ने नहीं कहा कि 9/11 किसने किया है, कैसे किया है। अमेरिका ने तय किया कि कुछ मुसलमानों ने किया है, और उनको सबक सिखाने के लिए आपने 3 देशों को ध्वस्त कर दिया। वो लोग हमको बता रहे हैं आतंकवाद की परिभाषा क्या है। पूरी दुनिया में यह समाज नहीं मिलेगा जो आतंकवादी को भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत के राष्ट्रपति के 4 बार एप्लीकेशन जाने के बाद, जब उसकी तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी जब उसे सजाए मौत देती है, तो सुबह के 4 बजे कोर्ट खुलती है कि आखिरी बार फिर सुन लिया जाए। क्योंकि अगर वो नहीं सुना जाता तो लोगों में मैसेज गलत जाता। और दलील दी जा रही है कि अगर फांसी दी गई तो देश टूट जाएगा, अफजल गुरु को फांसी दी गई तो कश्मीर अलग हो जाएगा। तो क्या इस देश की कोर्ट धमकियों से चल रही है? आर्टिकल 35A की बात की, मैं उसका मेन पिटिशनर हूं। 19 अगस्त 2014 में हमने ये पिटीशन फाइल की। क्या है ये पिटीशन? हमसे ज्यादा उन दानिश्वरों को पता होना चाहिए था, उन लीगल ईगल को पता होना चाहिए था, जो सुबह से लेकर शाम तक दही हांडी की लंबाई नापने में जस्सा परेशान है। आधा इंच नीचे हो गई, आधा इंच ऊपर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। जो जली कट्टू के ऊपर फैसला देने के लिए रात भर कोर्ट खोलते हैं, जो यासीन मलिक की सुनवाई के ऊपर रात भर कोर्ट खोल देते हैं, जो आतंकवादियों की सुनवाई के लिए रात भर कोर्ट खोल देते हैं, जो SC ST कानून को बदल देते हैं, उन जजों से पूछना चाहता हूं कि दुनिया का कौन सा ऐसा कानून हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को, वो 47 में आए, 46 में आए, 45 में आए, इस गुणा भाग और मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन यह शर्म की बात है हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक लोकतंत्र के लिए चिल्लाते हैं। और दिल्ली के अंदर तो एक एक आदमी के ह्यूमन राइट के लिए 2-2 लोग खड़े हुए हैं। 1954 में राष्ट्रपति मात्र एक आदेश देते हैं और वो आदेश इस देश के संविधान की धारा बन जाती है। उसको दोनों सदनों से न कभी पारित कराया जाता, न उस पर चर्चा होती।
और हम जैसे बेवकूफ़ जब इस खोज में लगते हैं कि धारा क्या चीज़ है, कहाँ से आई, कैसे आई, और हम जब कोर्ट में उसकी अपील करते हैं, तो 19 अगस्त 2014 से आज 31 अगस्त 2018 है, और माफ़ कीजिएगा 11 बजे आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर करा है कि अब हम 19 जनवरी को सुनेंगे, क्योंकि इस धारा के सिलसिले में जो लोग मुतासिर हैं वो कमज़ोर हैं। अगर 1 करोड़ लोग भी इस देश में ये खड़े हो जाएं कि धारा नहीं हटेगी तो ये देश टूट जाएगा, ये जजमेंट 3 दिन में आ जाएगा। ये बाध्य क्यों कर रहे हैं इस देश के लोगों को, जो इस देश के कानून को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो आपके ऊपर थोड़ा बहुत यकीन रखते हैं, आप उनको बाध्य कर रहे हैं। हर बार एक एप्लीकेशन आती है जम्मू कश्मीर से और कहा जाता है कि धारा 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगी। ये धमकियां देने वाले कौन लोग हैं, इनका भी जरा सा बायोडाटा आप पता करें कौन लोग हैं। एक साहब का नाम है यासीन मलिक। यासीन मलिक टेलीविजन पे 4 एयरफोर्स के अफसर की हत्या को कबूल कर चुका है। एक FIR नहीं है उसके ऊपर। बिट्टा कराटे श्रीनगर में खुला घूम रहा है। 18 कश्मीरी पंडितों की हत्या का उसके ऊपर केस है, एक FIR नहीं है। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती वजीर आला हलफ शपथ लेके संविधान की मुख्यमंत्री बनती है, और मुख्यमंत्री होते हुए सुप्रीम कोर्ट 1954 के उस 35A के ऊपर जब चर्चा कर रही होती है तो वो कौन सी ताकत होती है, वो कौन सा बल होता है उसमें कि वो मुख्यमंत्री होते हुए कहती है कि जम्मू कश्मीर में अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई। मैं फिर बता रहा हूं, ये आर्टिकल 35A भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद को नहीं तय करना है, ये इस देश की अदलिया को तय करना है, उसको कोर्ट को तय करना है। और वो महबूबा मुफ्ती ये कहने की हिम्मत कहती है कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये हिम्मत कौन देता है उनको, ये कौन लोग हैं? और जब ये बात होती है तो मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में 19 करोड़ मुसलमान जो सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन के ऊपर हदीस से, शरिया से, मुसलमान से, घुसपैठ के ऊपर, रोहिंग्या के ऊपर, कुरान के ऊपर, तलाक बिद्दत के ऊपर, सब पे बोलते हैं, इस पे चुप्पी क्यों होती है उनकी? तो ये मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि आप ईमानदार हैं, आप सेलेक्टिव हैं, इसलिए एक झूठ फैला दिया जाता है भगवा आतंकवाद का, तो आप उसको बेचते हैं, पूरे देश में बेचते हैं। लेकिन इस देश में सुबह से लेकर शाम तक जरा गौर करें, टेलीविजनों की डिबेट पे छोटे भाई का पजामा, बड़ा भाई का कुर्ता पहने बड़े मुसलमान आते हैं और इतनी हदीसों के बारे में, इतनी कुरान की आयतों के बारे में बताते हैं, लगता है सारा कुरान इन्हीं को पता है, और जस्टिफाई करते हैं कि दुनिया में आतंकवाद इसलिए है कि अमेरिका जो है वो बहुत जालिम है, और हिंदुस्तान में मुसलमान आतंकवादी अगर बनता है तो कहते हैं देखिए साहब, RSS ने बहुत उसके साथ बुरा किया है, विश्व हिंदू परिषद उसे बहुत बुरा कर रहा है, कांग्रेस ने उसे धोखा दिया है। और अभी अभी एक नई इन्वेंशन निकली है हफ्ते भर पहले, इस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के सदर महामहिम जनाब वैली जनाब राहुल गांधी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी दुनिया में टेररिज्म है, उन्होंने कहा कि अगर वो मोदी जी की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि अगर आप इन्हें रोजगार नहीं देंगे तो कोई और दे देगा रोजगार, तो IS रोजगार दे रही है, ब्रदरहुड रोजगार दे रही है, और पाकिस्तान में तो वहां तो 97% मुसलमान है भाई, वहां तो कमाल का इस्लाम है, मुल्क बनाया इस्लाम के नाम पे, राजधानी का नाम रख दिया इस्लामाबाद। लाहौर में एक चौक का नाम है कलमा चौक,
इतने चौक बनाए हैं कि कुरान शरीफ और मोहम्मद साहब अगर जिंदा होते डर जाते, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा खतरनाक मुल्क बनने वाला है। एक मुसलमान कुरान शरीफ को लेकर के लाल चौक मैदान है, जब उसमें भाषण देता है तो उसमें कहता है कि शिया का वाजिबुल कत्ल है, और पाकिस्तान में 20% शिया रहते हैं। ये मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं आपको। नफरत का आलम यह है कि उन डेड बॉडीज को भी कब्रिस्तान में घुस के उनके चिथड़े उड़ा दिए, उनसे इतनी नफरत है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के बड़े रिश्तेदार वहां रहते हैं, जरा कुछ उनको बताएं कि भाई कुरान में कौन सी आयत है ये, या कुरान शरीफ आपने खुद लिख लिया है या ज़ियाउल हक साहब लिख के गए हैं। तो भाई मुझे ज़रा ये भी पूछें कि डेनमार्क के अंदर अगर कोई कार्टून बनाता है तो मुझे तो नहीं पता वो कौन लोग हैं भाई। और ये पहली ईजाद मैंने देखी कि जिसकी ना शक्ल है, ना सूरत है, न जिसकी कोई इमेज है, उस पर कुछ लोगों ने कार्टून बना दिया। डेनमार्क में बनाया भाई, आपने दिल्ली में आग क्यों लगाई? आपने लाहौर में लोगों को क्यों मारा? लेकिन वही मुसलमान जो मोहम्मद साहब को चाहते हैं, जो मोहम्मद साहब पे उनका अकीदा है, वो ये नहीं पूछते पाकिस्तान में कि जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है, लश्कर तोयबा का मतलब क्या है। वो मुसलमानों को पूछना चाहिए कि लश्कर तोयबा का मतलब है मोहम्मद की फौज। तो तुम किस मोहम्मद को बदनाम कर रहे हो भाई? अगर मोहम्मद की फौज यह है तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, फिर उस मोहम्मद का प्रोटेक्शन करने क्या जाते हो भाई? तो अजहर मसूद को गोली कौन मारेगा? वो तो कराची में रहता है। तो यहां के मुसलमानों को क्यों नहीं इस बात से तकलीफ होती कि 1 लाख का जलसा निकालें और कहें कि जैश ए मोहम्मद को चलाने वाले, लश्कर तोयबा को चलाने वाले और कश्मीर में दुख्तरान मिल्लत को चलाने वाले लोगों को हम आज इस्लाम से बर्खास्त करते हैं और इनका सोशल बाइकआउट करेंगे। लेकिन अफसोस यह है कि वो मुसलमान खामोश हो जाते हैं, और उनकी खामोशी ये मैसेज देती है जिसका जिक्र पवन जी कर रहे हैं। और 100% कोई चीज़ नहीं होती, साइंस भी कहती है 100% प्योर कोई चीज़ नहीं होती, 100% कभी कोई ख़राब नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि इस मुल्क में 6 दिसंबर को एक घटना घटी, गलत और सही पे मैं नहीं जा रहा। ज़रा मुसलमान अगर इस यहाँ कोई बैठा हो, अपने दिल पे हाथ रखिएगा। 6 दिसंबर को अयोध्या में एक तथाकथित बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम से मस्जिद को कुछ लोगों ने गिरा दिया। इस मुल्क ने जिन लोगों पे शक था गिराया है, उनकी 4 सूबों से सरकार का सफाया हो गया। यह है हिंदुस्तान का हिंदू। जितनी लड़ाई लड़ी गई उसको लेकर के इस देश के हिंदू ने लड़ी, हिंदू सबसे आगे खड़ा है। लेकिन मैं ही दूसरी बात पूछना चाहता हूं। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। ये कौन लोग हैं भाई? हमारे मुसलमानों में से हिंदुस्तान का किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है। 2012 को 6 साल पहले बर्मा के अंदर उनकी लोकल प्रॉब्लम थी। बर्मा में कौन लोग रहते हैं आप जानते हैं? जिनका धर्म ही अहिंसा के ऊपर है। आपने उनको प्रवोक किया, आपने उस मुल्क के अंदर विद्रोह किया, आपने नारे लगाए कि वहां पे सरकार को डिस्टेबलाइज करेंगे। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने जो अहिंसा की कसम खा ली थी, उन्होंने हिंसा का हथियार उठा लिया और आपको इतना मारा कि आप पूरी दुनिया में भागते घूम रहे हैं। और हिंदुस्तान में जब रोहिंग्या मुसलमान आता है तो आप मुझे ज़रा याद करके बताइए, बेईमानी मत कीजिएगा, कि कलकत्ता में क्या जुलूस निकला था, बॉम्बे में आपने आज़ाद मैदान में क्या किया था, आप ज़रा बताएं। अमर जवान ज्योति जो भारत की आर्मी के शौर्य का प्रतीक थी, आज़ाद मैदान की वो तस्वीरें याद कीजिए, किसने तोड़ी थी, किसने जूते मारे थे उसके अंदर? आज़ाद मैदान के अंदर बनी हुई उस आर्मी का उस मॉन्यूमेंट से क्या नफरत थी भाई आपकी?
आप बर्मा के मुसलमानों के साथ जो भी कुछ हुआ था रोहिंग्या, उसके लिए आपने आज़ाद मैदान में एक जलसा आपने काबिज किया था भाई। तो आपने वहाँ 5 लोगों को मारा, ओबी वैन में आग लगाई, इस देश ने कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन बंगाल में एक जुलूस निकला और उस जुलूस के नारे को याद कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो खामोश हैं वो खतरनाक हैं, जो बोल रहे हैं कम से कम ये तो पता है कि ये बात कह रहे हैं। बंगाल में नारा लगा, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। टेलीविजन पे देखिएगा, ये पुष्पेन के पास कोई खास कैमरा नहीं है जिससे पता है। आखिर ये नारा क्यों लगा भाई? ये आर्यन शब्द की बात कहां से आई? और रोहिंग्या से आपकी इतनी क्या प्यार है कि जिसको बसाने के लिए आप पूरे मुल्क को तोड़ने पे तुले हुए हैं? और ये प्यार मुझे उन मुसलमानों का, उन लोगों से नज़र नहीं आता जो हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त इसी ईस्टर्न यूपी से, इसी बलिया से, इसी जौनपुर जैसे जगह से जब गए तो कराची के अंदर एक पूरी कॉलोनी बची हुई है। उस कॉलोनी का नाम है आजमगढ़ कॉलोनी, बलिया कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी, लखनऊ कॉलोनी। वो आज भी बोर्ड लगाए हुए हैं और यहाँ के मुसलमानों के रिश्तेदार हैं। लेकिन कराची के अंदर पिछले 50-60 साल के अंदर, ये ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, ये पुष्पेन का रिकॉर्ड नहीं है, 27,000 मुहाजिर शरणार्थी जो यहां से गए थे उनको तरह तरह से मारा गया। हिंदुस्तान में एक रैली नहीं निकली कि हमारे भाइयों के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है, एक रैली नहीं निकली। लेकिन बर्मा से आने वालों के लिए आप रैली निकालते हैं। इस रैली से मुझे गुस्सा आता है, इस रैली से मेरे अंदर रिएक्शन पैदा होता है कि ये कैसी बात है भाई, कि इस मुल्क की कौन सी चीज की आपको चिंता है? कोई जुलूस निकाला आपने आज तक कि हिंदुस्तान की नदियां जो हैं पॉल्यूटेड है, हम इसको साफ करेंगे? लेकिन बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उसके लिए जान दिए जा रहे हैं, जान दिए जा रहे हैं। बाबर से क्या रिश्ता है भाई आपका? अल्लामा इकबाल तो आपको दे गए थे, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही आप चला रहे थे। तो भाई उसी अल्लामा इकबाल ने लिखा, राम के लिए जो उसने लिखा कि इमाम हिंद है राम, उस राम को जिसके बारे में जिस इकबाल ने तराना भी दिया और ये भी लिखा और पाकिस्तानी बना दिया, तो तराना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इमाम हिंद जिसको कह के गया वो, उसकी जमीन के ऊपर ही मस्जिद बनाने की ये जिद किस लिए है? ये किस नफरत के तहत है? और कौन लोग हैं जो इसको बनाने पे आमादा हैं कि बाबर की मस्जिद बननी चाहिए लेकिन भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए? ये राजनीतिक विषय नहीं है, और जो लोग राजनीति से कर रहे हैं मेरा उनसे भी कोई सरोकार नहीं है। बताइए, उज्बेकिस्तान से आने वाले बाबर और उसकी मां मंगोल से इस हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का कोई रिश्ता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। अगर मोहम्मद साहब के नाम की कोई मस्जिद होती, उनसे रिलेटेड कोई मस्जिद होती, उनके दामाद से कोई रिलेटेड मस्जिद होती, उनकी फातिमा बेटी से कोई रिलेटेड होती, तो हम भी लगता कि भाई ठीक है, ये तो मामला है। लेकिन बाबर से हाथ में वास्ता जोड़ करके हिंदुस्तान के 80 करोड़ हिंदुओं को आपने अपना दुश्मन बनाया हुआ है। ये सवाल मुसलमानों को पूछना चाहिए अपने आप से। और मैं तो उस जगह पैदा हुआ हूं जहां इस्लाम नहीं छुपा हुआ। मैंने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं। मैं जिस हॉल में रहता था सिंह साहब, बीइंग ए कैप्टन, मुझे वो रूम मिला हुआ था। और हॉकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बड़ा पसंदीदा खेल है, तो उसका जो कमरा था वो कमरा भी बड़ा लेविश हुआ करता था, 10-20 कुर्सियाँ होती थी। तो मुझे वहाँ रहना पड़ता था जबकि मेरा घर यूनिवर्सिटी में ही था। अब मैं एक चीज़ से बड़ा परेशान हो गया। सुबह सुबह तो ठीक था मामला, शाम का अजान हुई नहीं और 15-20 अल्लाह मियाँ की फ़ौज, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, टक 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 टक। अरे भाई कि बताएं, भाई जनाब आप नमाज़ पढ़ा करिए, आपको नहीं पता मुरादाबाद में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मेरठ में बहुत हालात ख़राब हैं। तो मैं 2-3 बार तो मैंने सोचा कि अच्छा चल, मैंने कहा चलिए आ रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने आ रहा हूँ। मैंने अपने 2-3 मुसलमान दोस्तों से कहा, मैंने कहा यार अल्लाह मियाँ की फ़ौज से मेरा पीछे छुड़ाओ यार, जब मेरा सोने का टाइम होता है तो ये मुझे नमाज़ पढ़ाने आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कल ये आते हैं तो हम लोग बैठ जाते हैं।
तो वो सब शरारती हमारे बचपन के दोस्त थे। जैसे ही वो आए, मैंने कहा तशरीफ़ रखिए, वो सब बैठ गए। उनको लगा आज तो बैठा लिया, पहले तो दरवाजे से मना करता था ये। उन्होंने जैसे ही शुरू किया तो हमारे 2 मुसलमान भाई बोले, पुष्पेंद्र, हनुमान जी का तुम पाठ कब करोगे, तुम्हारा टाइम हो गया। वो सब उठे चले गए। तो मैं कुरान, इस्लाम, हदीस, शरिया, इसके बारे में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और जो है वो है, और जो नहीं है उसको मानूंगा नहीं। ये क्या वजह है? आपने कोई जलसा, जुलूस, कोई डिबेट आपने सुनी है कि कश्मीर का शहर मुफ्ती टेलीविज़न पे ये बयान देता है कि अब तो हम 17 करोड़ हो गए हैं, 9 करोड़ में तो पाकिस्तान बन गया था, 17 करोड़ हो गए, हमें ये अलग जगह दो। भाई साहब, ये तो हमने कोई प्रॉपर्टी डीलर है हम क्या हिंदुस्तान के, कि हर बार एक टुकड़ा दे देंगे कि आइए अब ले जाइए, अब 17 करोड़ हो गए, फिर 18 करोड़ हो गए, फिर ले जाइए। कि टेलीविज़न पे बयान सुनिए, 2 बार गया, लेकिन किस मुसलमान ने कहा कि शहर मुफ्ती को चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए? इसकी आवाज़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक के दायरे में खड़ा करेगी? नहीं मारा। आपकी खामोशी ने मुल्क बंटवा दिया। आप सब जानते थे मुल्क कैसे बटा है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक पागल आदमी हो सकता है, उसका एक्ट जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं अक्सर अपनी डिबेट में भी कहता हूं, उसका एक्ट जस्टिफाई नहीं मैं कर सकता, लेकिन जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, जिस पे सारा भरोसा अपना रोक देते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी जो है, इसके हाथों में जो ये कह रहा है हमें इस पे यकीन है, उसके यकीन पे लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही होता है कि नहीं होता है? ये पागलपने की हद तक किसी के ऊपर यकीन होता है। जैसे कुछ लोग आजकल पागलपने की हद तक जो है वो कहते हैं कि इतने काफिरों का कत्ल करोगे तो 72 हूरें मिलेंगी। हमें लौट के किसी ने बताया नहीं कि मिली कि नहीं मिली अभी तक। गांधी जी के ऊपर भी इस देश के लोगों का यकीन था कि नहीं था? ऐसे ही इस देश में वो फादर ऑफ नेशन नहीं बने भाई। कुछ तो दीवानगी होगी उनको लेकर के कि जब वो जाते थे नौखली के दंगों में और बैठ जाते थे तो लोग खड़े से अपने हाथ से हथियार छोड़ देते थे और रोने लगते थे। ऐसे ही एक पागल आदमी था कि गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा। यह कहा था कि नहीं कहा था? जोर से बोलिए। लेकिन आपका वो रहनुमा जिसको वो लोग उसकी एक आवाज पे पागल हो जाते थे, देश का बंटवारा हो गया। गांधी जी तो मरे नहीं थे, गांधी जी तो जिंदा थे। मैं गलत कह रहा हूं? इतिहास गलत है क्या? देश का बंटवारा हो गया, गांधी जी तो अपनी जगह थे। उन्होंने कहा मेरी लाश पे होगा। तो अब ये बात अलग है कि वो जीवित होते हुए लाश हो गए, वो तो बात अलग है। तो एक आदमी जिसको लगता था कि इसने मेरा यकीन तोड़ा है, इसने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, उसने जाके गांधी जी को मार दिया। ये जस्टिफाई नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। ये पूरी बात मैंने अपनी जो कही है उसके पीछे दूसरा कारण है। मेरे लिए नाथूराम गॉडसे ना आइडियल था ना है, लेकिन मैं उस मानसिकता को बता रहा हूं। जो लोग भारत की संसद में बैठ करके चिल्ला चिल्ला के आस्तीन शेरवानी चढ़ाते हैं, 3 बार टोपी को आए दाएं बाएं करते हैं और कहते हैं कि जब मुल्क बट रहा था तो हमारे बाप दादा नहीं गए थे पाकिस्तान, हमने भारत को चुना था। वो कौन लोग कह रहे हैं? एक नाम बताएं जरा। ओवैसी। देखिए कितना इनलाइटन लोग हैं कि असल आदमी का नाम पता है। आई एम सो हैप्पी। कौन है ये ओवैसी? इसके वालिद का नाम क्या था? इसके दादा का नाम क्या था? इसके दादा का नाम रिजवी था। रजाकारों की फौज हिंदुस्तान की फौज से लड़ने के लिए किसने बनाई थी? इसके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी, दंगाई। जो लोगों ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए 1 लाख रजाकारों की फौज बनाई, उसके वारिस भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के हिंदुओं पे एहसान कर रहे हैं कि हम नहीं गए, हम तो यहीं रह गए। भाई चले जाते, हम कह रहे तो हमारे लिए मुसीबत खत्म हो जाती। आपने यहां रह के एहसान नहीं किया, यहां रह करके जो बचे कुचे मुसलमान थे उनमें फिर जहर भर दिया आपने। इसलिए कश्मीर में भी कोई कुछ बोलता है तो आप चुप रहते हैं। इसलिए